And we are again focusing on the next topic in organic chemistry, aldehydes. As you were knowing that we were doing the nomenclature, so in this aldehydes, its general formula is CnH2NO. Its functional group is aldehydic group. It's in the shortcut you can write down in this manner: single bond CHO, or elaborated form C. It's connected to double bond oxygen because oxygen has 2 valency, carbon has 4, 1 2 3 4. This H will be there, and this is over here bond that will be over here in this position. You can write down the hydrogen, that is the first member basically contain hydrogen, and the next you can put over here any alkyl group. Okay, so its IUPAC name is alkanal. Alk plus al. So what you do that in case of alkanes you are removing E and in place of that you are adding plus करके Al लगा देते हैं, alkanal. So let's talk about like similarly if I am taking one example, तो हमने क्या करा, एक इसमें से हम H रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह CHO लगा देते हैं. इसमें पहला मेंबर तो कभी नहीं आ पाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट मेंबर है वो आ जाएगा. लेकिन उसका जो आपको जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर एक्चुअली CHO होता है. उसको करने के लिए आप इस मेथड से नहीं कर पाएंगे, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जनरल फॉर्मूला, उसके बेसिस पे यू कैन पुट. नाउ लेट स्टार्ट विद दिस. सो इट्स दिस इज द जनरल फॉर्मूला. So it start with n is equals to 1. So this is 1. Just put it just in the same manner as you're doing in class in your maths. So CH2O. Now how to write down its structure? It's very important that you first of all write down its फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप को लिख दो और जो कुछ बचे उसे आगे लगा दो. तो कितना बचा, CHO तो यहाँ आ गया, खाली एक H बचा. इलेबरेटेड में देखो तो C जो हमने इसका फंक्शनल ग्रुप लगाया है उसको लगा लो. मैंने कहा था ना पहला मेंबर जो होता है वो H होता है, मतलब फर्स्ट मेंबर में H एटम लगा होता है, तो आपने H लगा दिया. ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ये इसका वैसा फॉर्मूला है, ये आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला है. ठीक है, तो अब आपने इसका नेम लिखा. C1 पे हम क्या यूज़ करते हैं, मैथ, तो हमें नाम क्या लगा देना है इसका, मिथेनाल. ठीक है, कोई इश्यूज़ नहीं. ठीक है, अब हम इसको n इज इक्वल्स टू 2 लेके चलो. अच्छा, इसके कॉमन नेम बहुत अलग चलते हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेगी. तो उसका फर्स्ट मेंबर जो मिथेनाल होता है उसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं. तो आपको इसको एज इट इज़ फॉर्मल्डिहाइड को याद करना पड़ेगा, फॉर्म लिख के, और एल्डिहाइड वर्ड जो है वो लगा लीजिएगा. ठीक है, आगे जाके थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो आपको शुरू के 2 मेंबर्स को तो याद ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया. अब n इज इक्वल्स टू 2 अगर हम लिखते हैं तो यही फॉर्मूला आपने डिप्यूट करा, तो आपके पास C2H4O आ जाएगा. अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले वही चीज़ CHO लगा दो और जो जितना बचे उसे आगे लगा दो. कितना बचा, एक कार्बन का बचा, और हाइड्रोजन कितने बचे हमारे पास, 3 बचे. ठीक है, तो देखो जो हमारा ये वाला मेंबर था जो निकल के आया था उससे मैच कर रहा है ये बिल्कुल, CH3CHO. अब इसको इलेबरेट करो. कैसे करोगे, फंक्शनल ग्रुप का इलेबरेटेड फॉर्म है, यहाँ पे क्या लगा लेते हैं हम, CH3. इस CH3 को भी आप इलेबरेट कर सकते हो. कैसे करोगे, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ लगाओ C, और इसको आप बॉन्ड लगा के हाइड्रोजन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, 2 कार्बन आइटम है, 2 के लिए हम क्या यूज़ करते थे, एथ, तो इथेनॉल. अच्छा, ये भी नंबर इसको भी याद करना पड़ेगा, ये एसिटल्डिहाइड होता है. तो आपको एसिटल्डिहाइड, ये क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर होते हैं बेटा जो हमें लर्न करने पड़ते हैं, तो ये इसका कॉमन नेम है, ये सॉरी DE है ये. जल्दी में एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल. ठीक है, अब बच्चा पोजीशन भी लिख सकता है. पोजीशन क्या है, यहीं पे मैं हमेशा कोने में लिखती हूँ 1 2, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन पर है, तो आप इसको लिख सकते हैं इथेन 2 लिख के आल. ठीक है, इस तरह से आप इसको, इसकी नेमिंग जो है लिख सकते हैं, कोई इश्यूज़ तो नहीं है. तो ये आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा विद पोजीशन, ये विदाउट पोजीशन है, और ये इसका कॉमन नेम है. अब हम लोग n इज इक्वल्स टू 3 ले रहे, फॉर्मूला मेरे पास वही है 6O. वही तरीका है, पहले आप इसका यहाँ फंक्शन जो बचे वो लगाए. 6C में 2 बचे हुए हैं, H में आपके 5 बचे हुए. अब इसको आप इलेबरेट कर दीजिए. यहाँ पे आप सिंपल अपना फॉर्मूला जो था फंक्शनल ग्रुप का वो लिखिए, और यहाँ कार्बन लगाइए. 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन लगाइए. बैलेंसिंग आप देख लीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ आपने H लगा दिए हैं. ठीक है, बॉन्ड की सही जगह लगाना. कभी कभी मैं, क्योंकि मैं मोबाइल भी पकड़ी होती हूँ और लिख भी रही हूँ, तो मेरा हाथ थोड़ा वो हो जाता है. ठीक है, अब नंबरिंग 1 2 3 के लिए आप क्या यूज़ करते हो, प्रोपेनाल. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो.
और अगर इसको पोजीशन में देखो तो फर्स्ट पोजीशन है prop 1 आल, ऐसे भी लिख सकते हो, या 1 डैश लगा के प्रोपेनॉल लिख सकते हो, ठीक है। AL है, अल्कोहल्स में OL था, इसमें AL है। तो दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वील फोकस ऑन कीटोन्स। लेट मी राइट डाउन, देन वील डिस्कस। नाउ चिल्ड्रन लेट्स कम टू कीटोन्स। इट्स जनरल फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, दोनों के जनरल फॉर्मूला सेम होते हैं। वहाँ पे भी CnH2NO था, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज है, कीटोनिक ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन लगा है, यहाँ 2 है, यहाँ डैश लगे, या कोई भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपके जो दोनों पोजीशन है ना जो खाली खाली हुई हुई, यहाँ पे आपके कोई भी एल्काइल ग्रुप्स लगते हैं, ठीक है। सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखनी है। IUPAC नेम इसका एल्केनॉन होता है, मतलब एल्केन में से E हटेगा और E की जगह आप ONE1 लगाएंगे, तो एल्केनॉन, या मैंने शॉर्टकट करा रखा है, एल करके प्लस लगा के 1 लगा लो, ONE1। N = 3 शुरू होता है, देखो, क्योंकि अगर इसको हम इसके फंक्शनल ग्रुप को इलेबरेट करें तो मैंने कहा यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप का मतलब हो गया कार्बन। अब एक कार्बन तो ऑलरेडी उसके फंक्शनल ग्रुप में, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये, मतलब इतने 3 कार्बन तो आपको चाहिए। इसीलिए आप 3 कार्बन आपको कब मिलेंगे, जब यहाँ पे आप N = 3 लोगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब हम अपना शुरू करते हैं। जो N = हमने 3 लिखा, फॉर्मूला आपने लिखी है C3H6O, ये वही निकल के आएगा। लेकिन अब आपको गलती ये नहीं करनी है, अब आपको करना है फंक्शनल ग्रुप लिखिए बीच में, ठीक है। ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, उधर तो इजी था कि मैंने जो बता दिया, फंक्शनल ग्रुप आप लिखिए और जो बचे आगे लगा दीजिए एल्डिहाइड। यहाँ नहीं कर सकते हैं आप कि यहाँ कोने में लगा दें, आप नहीं कर पाएंगे। तो आप सेंट्रली प्लेस करेंगे कीटोन को और बाकी जगह पे आप अपने कार्बन्स को लगाएंगे। अब यहाँ पे 3 कार्बन तो एक यहाँ लग जाए, क्या बाकी आप करिए अपना कार्बन एटम की वैलेंसी सेटिस्फाइड करिए। किसको अटैच कर देना है आपको, हाइड्रोजन को अटैच कर देना है, ठीक है। तो देखिए आपका सेम है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, कैसे कर लेंगे, कितने हैं यहाँ, CH3CO CH3 लिख सकते हैं ना, शॉर्ट करके मैंने लिख दिया, सबको कंडेंस कर दिया, CH3CO CH3, या ऐसे भी बुकों में लिखा होता है, बॉन्ड शो कर रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और भी देखिए इसके कई तरीके हैं, कहीं ऐसे लिखा होगा, कहीं कहीं किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे, तब भी कंफ्यूज नहीं करना है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है ये लिखने का, बाकी सब तो हाई लेवल की चीज़ें होती हैं, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, ये आपको दिख जाएगा, आपको बुक्स में ये और ये दिख जाएगा, लेकिन ये मैं एक एडिशनल आपको बता दे रही हूँ, लेकिन आप यही लिखेंगे। और कहीं अगर बुक में लिख के आ गया तो आप ये लिख लीजिएगा, पर आप लोग ये वाला ही लिखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बहुत रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। आप 3 कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3 3 के लिए आप लिखते हैं प्रॉप लिख के, और आपको क्या लगा, ONE लगाना है, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये चीज़ आपके पास होती है। तो आई थिंक देयर इज़ नो इश्यूज़ इन इट। तो आप इसको आराम से प्रोपेनॉन को आराम से लिख सकते हैं। अब इसका कॉमन नेम जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोजीशन भी देखो, पोजीशन में 1 2 3, ठीक है। अगर पोजीशन में आ गया तो प्रॉप लिख के यहाँ पे लगाइए 2, यहाँ लगाइए 1, ठीक है। ऐसे भी लिखा हो सकता है आगे 2 लगा हो और ऐसे भी लिखा हो, ठीक है। तो तीनों वे हैं, पोजीशन के साथ लिखेंगे तो ये 2 वे हैं, पोजीशन के बिना लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम पे थोड़ा फोकस करिए, इसमें थोड़ा सा फ़र्क चलता है। अब वो क्या फ़र्क होगा वो आपको, इसमें कई तरीके हैं बेटा, इसीलिए मैं कोई स्पेसिफाई नहीं कर सकती हूँ। एल्काइल कॉमा मत लगाना, सॉरी, एल्काइल कीटोन ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर सपोज करो सिमिलर एल्काइल ग्रुप्स होते हैं तो तुम क्या लिखोगे, ये तो डिसिमिलर का है तो डाई एल्काइल हो जाएगा। यही 2 तरीके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान देना, इसके भी कॉमन नेम होते हैं। अब जैसे हम पहला ही मेंबर अपना लेके चल रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसका नाम होता है एसीटोन, बहुत प्रोमिनेंट है एसीटोन, रट लेना, लाइफ टाइम याद रहेगा अगर केमिस्ट्री लोगे आगे, ठीक है। अब यहाँ देखो दोनों एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये सेम है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये भी मिथाइल ग्रुप लगा है और ये भी क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा है। कीटोन किसकी वजह से आ गया, इसके वजह से कीटोन लिख दिया आपने। तो आप नाम क्या लिखोगे, कीटोन, और 2 बार एल्काइल ग्रुप है तो हमने क्या यूज़ करा, डाई एल्काइल, तो आप क्या लिखोगे, डाई, अब एल्काइल ना लिख के
डाई मिथाइल कीटोन इसका नाम हो जाए। और वैसे क्या है इसका कॉमन नेम? एसीटोन। ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो आप समझिए कैसे आपको लिखना है। अब आप सपोज करो n = हमने आपको 4 दे दिया, तो फॉर्मूला वही रहेगा C4H8 और O, ठीक है। आप सबसे पहले करना बेटा 4 कार्बन लिखना, और एक जगह पर, कहीं पर भी एक जगह पर यहाँ पे बॉन्ड लगा देना, ठीक है। इसको फंक्शनल ग्रुप लगा दो और बाकी जगह H लगा दो। बैलेंसिंग आपको करनी है कि अब तो समझ में आ ही गया होगा कार्बन की टेट्रा वैलेंसी, लेकिन करने के बाद काउंटिंग देख लेना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप नाम 4 के लिए आप क्या यूज़ करते थे? ब्यूट। ब्यूट लगा के OAN लगा दो, ठीक है। अगर पोजीशन लगानी 1 2 3 4, मैंने ये पोजीशन इसलिए चूज़ करी, अगर मैं ये यूज़ करूँगी तो यहाँ कितना पोजीशन आ रही है इसकी? 3rd। तो ऊपर वाली गलत है, नीचे वाली सही है। तो मैं यहाँ क्या लगा सकती हूँ? 2 2 ब्यूटेनॉल, ऐसे भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं 2 ऐसे भी लगा सकती हूँ, ठीक है। और बाकी जो वैसे लिखा था मैंने ब्यूटेनॉल। आई थिंक देयर इज़ नो इश्यूज़, सो यू कैन डू इट। अब इसका हम कॉमन नेम लिखते हैं। कीटोन इसकी वजह ये सेंट्रल है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ दो कार्बन है, तो C2 के लिए इथाइल था। तो क्या हो गया? इधर की वजह से हमें क्या मिला? इथाइल। और इधर की वजह से हमें क्या मिला? मिथाइल। और बीच की वजह से हमें क्या मिल गया? कीटोन। अब हम नाम क्या लिखेंगे भैया? मिथाइल को पहले लिखें या इथाइल को पहले लिखें, ये बहुत बड़ी एक दिक्कत आ जाती है। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर यूज़ करना। ई पहले आता है M से, तो आप इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है बेटा। समझ में आया? हाउ यू विल राइट डाउन? दिस इज़ मिथाइल, भाई एक कार्बन था तो मेथ था, एल्काइल के लिए YL लगा देते हैं। यहाँ 2 कार्बन आइटम है भाई, बॉन्ड के मतलब ये फंक्शन ग्रुप के इस तरफ देख रहे हो, 2 कार्बन है तो एथ होता है, YL लगा देते हैं एल्काइल के लिए। अब नाम मिथाइल को पहले, तुम सोचोगे मिथाइल छोटा है भैया पहले उससे लिखो, नहीं। जब हम नेमिंग की बात करते हैं तो वी ऑलवेज फॉलो द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, इसीलिए हमने क्या लिखा पहले? इथाइल, फिर मिथाइल कीटोन। ये क्या था आपका कॉमन नेम। थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से में आने ही आने हैं। और ये आपके क्या है? IUPAC नेम। सो होपफुली you have understood these 2 topics also. In this video we have discussed about the aldehydes and the ketones. In the next I'll make one more video क्योंकि उसमें भी कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया है, तो हम लोग उसके भी नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि how we can do the nomen. But meanwhile you practice up to 5 carbon atom is there in the due syllabus. Okay.